गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और कोविड-19 से बचने के सारे उपाय अपना रहे होंगे। तो आज उसी संदर्भ में हमारी वर्कशीट में संदेश है, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें क्या करना है? मास्क पहनना है। चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं आज की वर्कशीट के साथ। आज हमारी 8th क्लास की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 25 और डेट है 30 दिसंबर। हमारा चैप्टर चल रहा था प्रकाश। आज उसी में हम पढ़ेंगे ब्रेल लिपि के बारे में। आपको पता है बच्चों, हम अपने आसपास की वस्तुओं को, प्राणियों को, इस संसार को देख पाते हैं। कौन से अंग की मदद से? नेत्र की मदद से। लेकिन हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी शामिल हैं जो चीज़ों को ठीक से नहीं देख पाते हैं। कुछ लोग जन्म से बिल्कुल नहीं देख पाते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी दुर्घटना या किसी बीमारी की वजह से अपनी देखने की क्षमता को खो देते हैं। ऐसे लोग अपनी अन्य ज्ञानेंद्रियों जैसे सुनना, छूकर, महसूस करना को अधिक विकसित कर लेते हैं। तो उन लोगों के लिए ब्रेल लिपि एक वरदान ही है। यह लिपि एक ऐसे तरीका है जिससे नेत्रहीन व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति पढ़ पाता है। तो ब्रेल विधि उन संसाधनों में से एक है। इस विधि में प्रत्येक व्यक्ति स्पर्श वस्तु को पहचानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इस लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने पहली बार किया था। लुई ब्रेल द्वारा ब्रेल लिपि का आविष्कार हुआ था बच्चों। और लुई ब्रेल थे वो खुद भी एक नेत्रहीन व्यक्ति थे। तो उनको पता होगा कि वो पढ़ नहीं पाते हैं बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह। तो उनके दिमाग में जब ये बात आई तो उससे ब्रेल लिपि का आविष्कार हुआ था। सामान्य भाषाओं, गणित और वैज्ञानिक संकेत के लिए ब्रेल कोड है। कई भारतीय भाषाओं को ब्रेल प्रणाली का उपयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है। इस प्रणाली में 63 डॉट पैटर्न या वर्ण है। प्रत्येक कोड एक अक्षर, शब्द या एक व्याकरण के संकेत को दर्शाता है। ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जा सकता है। आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियाँ आएगा बच्चों यहाँ पे, तथा मुद्रण मशीनें विकसित की गई हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है बच्चों, ब्रेल लिपि में कई बार हम क्या करते हैं, देखो आप ये करके देखना, पेज पे अपना नाम लिखना, ठीक है, पेंसिल करते हैं ना उसको, डॉट 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 लिखना और उसमें छेद कर देना हल्के हल्के, और फिर उसको पलट के देखो, उसको छू के देखो तो आपको पता चलता है हाँ ये आपने अ लिखा है, आ लिखा है, श लिखा है, ठीक है, इस तरीके से। तो ब्रेल लिपि में भी बेटा 63 यानी 63 डॉट पैटर्न होते हैं और उसके द्वारा उनको पहचान कर ही जो हमारे नेत्र से दिव्यांग बच्चे या व्यक्ति हैं उन डॉट को छू कर स्पर्श करके पढ़ पाते हैं। ठीक है, ये देखो आपके दे रखे ना यहाँ पे, ए है तो इस तरीके से है, बी सी ने। अब क्या है, क्या आप जानते हैं नेत्रदान कौन कौन व्यक्ति कर सकता है? आप और मैं कर सकते हैं। अब इसमें देखिए बच्चों, नेत्रदान यह आँख के रोगों के साथ कॉर्निया अंधापन से पीड़ित लोगों के लिए एक मूल्यवान उपहार है। आपने अपनी पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि कॉर्निया हमारी आँख का भाग है, और जिन लोगों में कॉर्निया में कोई दिक्कत होती है तो नेत्रदान के द्वारा ये समस्या का समाधान मिल सकता है, और वह नेत्र से दिव्यांग व्यक्ति या बच्चा भी इस संसार को आपके द्वारा दी गई, दान की गई आँखों से देख पाएगा। अब कौन कौन नेत्रदान कर सकता है? पहला, किसी भी लिंग, महिला हो या पुरुष, कोई अंतर नहीं है, कोई भी कर सकता है। किसी भी आयु का हो सकता है, बस आंखें स्वस्थ होनी चाहिए। किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, ऐसा नहीं है हिंदू मुस्लिम, सब कर सकते हैं। चश्मा पहनने वाले भी कर सकते हैं, लेकिन एड्स, हेपेटाइटिस बी या हाइड्रोलिसिस, ल्यूकेमिया, टेटनस, हैजा, मस्तिष्क अनुसंधान से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते। यानी जिन लोगों
कोई ये समस्याएं हैं, बीमारी हैं, वो नेत्रदान नहीं कर सकते, बाकी सभी नेत्रदान कर सकते हैं। अब नेत्रदान कहाँ करते हैं बेटा? इनके लिए भी बैंक, जैसे ब्लड बैंक आपने सुना, उसी तरीके से नेत्रदान करने के लिए भी बैंक होते हैं। एक व्यक्ति जो आंखें दान करना चाहता है उसे एक पंजीकृत नेत्र यानी रजिस्टर्ड बैंक के साथ प्रतिज्ञा लेनी होगी और अपने जीवन काल के दौरान अपनी आंखों को विरासत के रूप में रखना होगा। तो जैसे कि मैंने अपनी नेत्र दान कर दी तो मैं बैंक में उसमें प्रतिज्ञा लूँगी और वहाँ मेरी सारी सूचना होगी, और जब मैं ये शरीर छोड़ूंगी तो बेटा क्या होगा, मेरी आँखों में कौन सा कॉर्निया वाले भाग को वो लेके जाएंगे ब्लड बैंक, नेत्रदान के लिए जो बैंक है, और फिर किसी ज़रूरतमंद के नेत्र में कॉर्निया लगाकर उसकी देखने की क्षमता को लौटाया जा सकता है। अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन में। पहला है ब्रेल प्रणाली क्या है और यह प्रणाली किसने विकसित की? तो ब्रेल प्रणाली क्या है? ब्रेल प्रणाली एक लिपि है, जैसा हिंदी में लिखा देवनागरी लिपि है, एक लिपि है जिसके द्वारा नेत्र दिव्यांग, बेटा आप दिव्यांग यूज करते हैं ना, हम नेत्र दिव्यांग व्यक्ति पढ़ सकते हैं, ठीक है, छू कर पढ़ सकते हैं, ये भी लिख सकते हो। अब ये प्रणाली किसने विकसित की थी? यह प्रणाली हमारी लुई ब्रेल। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। नेक्स्ट है, सही या गलत को चिन्हित कीजिए। महिला या बच्चा आंखें दान नहीं कर सकता, यह बात ठीक है? नहीं, गलत। चश्मा पहनने वाले व्यक्ति भी आंखें दान कर सकते हैं, सही। नेत्रदाता किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, सही। हाइड्रोलिसिस ल्यूकेमिया से ग्रस्त व्यक्ति निदान कर सकता है, नहीं, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि ये व्यक्ति दान नहीं कर सकते, नेत्रदान नहीं कर सकते। हमें अपनी आंखें नेत्र बैंक में दान क्यों करनी चाहिए? ताकि, तो प्रश्न 3 का उत्तर क्या होगा बच्चों? उत्तर 3, ताकि, इसको आप पूरा सेंटेंस में, ताकि किसी ज़रूरत व्यक्ति को भी देखने में मदद मिले। तो ये आप अपनी भाषा में भी लिख सकते बच्चे, ठीक है। नेत्र दान करना क्यों ज़रूरी है? नेत्र बैंक में दान क्यों करना चाहिए? दान क्यों करनी चाहिए? ताकि किसी ज़रूरतमंद जो देख नहीं पाता है, अगर हम अपनी आंखें दान कर देंगे तो वो देख पाएगा। और हमारी बेटा 2 आंखें, तो ऐसा है, देखो, एक आंख से भी पूरे संसार को देखा जा सकता है, तो हमारी 2 आंखों से 2 व्यक्तियों को आंखों की रोशनी मिल सकती है। तो आशा करते हैं आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी।